पहली खबर भगवानपुर से है, जहां 6 मार्च से उत्तराखंड में तहसील स्तर पर वकीलों का धरना चल रहा है, जिसमें वो अपनी कुछ मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। और वकीलों ने 2 दिन का समय दिया है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि यूसीसी कानून को लेकर ये विवाद छिड़ा हुआ है। वकीलों ने भी पिछले 15 दिनों से धरना और कार्य बहिष्कार कर रखा है। बता दें कि वकीलों की मांग है कि यूसीसी में जिस तरीके से सरकार ने पेपर वर्क खत्म कर दिया है, उसके चलते वकीलों पर बेरोजगारी की तलवार लटक रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ऑनलाइन में कई तरीके का फ्रॉड होने की भी संभावनाएं बढ़ गई है। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए वकीलों ने कहा है कि उन्हें नजरअंदाज करके सरकार अच्छा नहीं कर रही है, क्योंकि वो आर पार की लड़ाई करने के लिए मूड में है। उन्होंने कहा है कि 2 दिनों के भीतर अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। क्योंकि यूसीसी के अंतर्गत जो संशोधन की मांग चल रही है उसे हम संशोधन करा के रहेंगे, और या जो कानून है इसे वापस लिया जाए। तो जब तक सरकार कोई आश्वासन देगी कि बिल को वापस लेगी या उस पर विचार किया जाएगा, तब तक याद रहेगी। क्या मानना, 15 दिन हो गए अभी कोई सरकार सुनने वाली है नहीं, और बिल्कुल इसमें कोई कमेंट आया नहीं। ये हमारा जो धरना चल रहा है ये यूसीसी के खिलाफ चल रहा है, क्योंकि उसमें कुछ जो अधिनियम इन्होंने लागू किए हैं पेपर लेस हो गए और अधिवक्ताओं का काम छीन लिया। आज अधिवक्ताओं के आगे समस्या है, और आगे ये समस्या पब्लिक के आगे आएंगे, अधिकारियों के आगे आएंगे। अधिवक्ता समाज एक पढ़ा लिखा। बता दें कि दिनेशपुर से खबर है, जहां नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के वर्षों पुराने भवन की छत का प्लास्टर टूटकर गिरने से हड़कंप मच गया है। इस दौरान मरीज देख रहे हैं, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी बाल बाल बच गए हैं। घटना से स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मचा है। नगर के स्वर्गीय पुलेन बाबू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन की हालत जर्जर हो गई है। ओपीडी कक्ष की हालत अत्यधिक खराब है। टूटे फूटे भवन में स्वास्थ्य कर्मी जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहे हैं। ओपीडी कक्ष में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप पांडे मरीज देख रहे हैं। इस दौरान अचानक छत का प्लास्टर टूटकर नीचे गिर गया। ये 10 तारीख की घटना है। अचानक गिर पड़ा था प्लास्टर, तो हमने ऊपर सीएमओ साहब को, उच्च अधिकारियों को बताया है, संज्ञान में ला दिया है। जेई साहब को भी हमने बताया है, विभागीय हमारे जेई हैं उनको, तो बाकी कार्रवाई वांछित है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या गया है, अब अपना आएंगे, विजिट करके देखेंगे। डिमांड भी हम लोगों ने भेजा है नई बिल्डिंग बनाने के लिए ना, फिर देखते हैं क्या होता है। आपको मुझे 5 साल से ऊपर हो गए यहाँ पे। हमने लेटर लिख के दिया है उचित माध्यम द्वारा, उस पर जब कार्रवाई होगी तब देखते हैं। ये 10 तारीख की घटना है। अचानक गिर। हरिद्वार से खबर है, जहां पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जेल से रिहा हुए हैं। अब रंग महल या अन्य अस्पताल, क्या होगा उनका अगला कदम। बता दें कि हरिद्वार जेल में बंद पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को जमानत मिलने के बाद आज रिहा कर दिया गया है। जेल में रहने के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते 15 फरवरी को उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तब उन्हें इलाज की जरूरत थी और इलाज चल रहा था। जमानत मिलने के बाद अधिवक्ता द्वारा जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी की गई है, जिसके बाद उन्हें आधिकारिक रूप से रिहा कर दिया गया है। साफ साफ कहना चाहूंगा कि भारत के संविधान में, न्यायपालिका में मुझे पूरी आस्था है। मैं बहुत आभारी न्यायपालिका का हूं कि मुझे इंसाफ दिया, सच्चाई की विजय हुई है। बहुत बहुत आभार आप सबका। साफ साफ कहना चाहूंगा कि भारत के संविधान। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने कहा है कि उत्तराखंड बहुत शांत और सुंदर राज्य है। यहाँ पहाड़ और प्लेन का विवाद बढ़ रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री आकर इसे निपटाने की कोशिश करें। बुधवार को विधायक अनुपमा रावत ने अजितेश बिहार स्थित अपने घर से मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि 13 राज्यों से मिलकर बना एक शांत और सुंदर राज्य है। इस राज्य की प्राप्ति में हर व्यक्ति ने अपना योगदान और बलिदान दिया है। यहाँ आपसी सौहार्द और प्रेम बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल इसमें आगे आना चाहिए। देखिए, ये राज्य की प्राप्ति में हर व्यक्ति का अपना योगदान है, बलिदान है। और रही बात उत्तराखंड की, तो 13 ज़िलों का हमारा बहुत सुंदर राज्य है और इसमें आपसी प्रेम सद्भाव बना रहे, ये हम सबका कर्तव्य है। और रही बात माननीय मुख्यमंत्री जी की, वो इस प्रदेश के मुखिया हैं
उनकी जिम्मेदारी है, सरकार उनकी है, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो इस खाई को पाटने का काम करें, आगे आए और इसमें कोई ना कोई जो है रास्ता निकालें देश भर में। हाँ, देखिए बात यहाँ पर ये है, जब हम जिम्मेदार पद में होते हैं तो हमें जसपुर में यूपी से लाकर बिना पंजीकरण के अल्ट्रासाउंड मशीन चलाना और पैथोलॉजी लैब संचालक को भारी पड़ गया है। सीएमएस ने जसपुर एसडीएम और पुलिस प्रशासन को बुलाकर मशीन को सील कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। केस दर्ज हो गया है। स्वास्थ्य केंद्र के सीएमएस डॉक्टर धीरेन्द्र गहलोत चिकित्सक कर्मियों के साथ किसी जांच में जा रहे थे। इसी बीच अस्पताल के बराबर लैब में पहुंच के खुशी चल रही थी। मैं पूछना था कि कुछ व्यक्तियों द्वारा यहाँ पे अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं और कभी कभी आकर के इस तरीके से किए जा रहे हैं, और ये भी सूचना थी कि इनके पास जो मशीन है वो रजिस्टर्ड नहीं है इनके नाम पे। तो इसी क्रम में ये औचक निरीक्षण आज किया गया है सीएमएस साहब के द्वारा। बाद में हम लोग बीच में आए हैं और यहाँ से एक मशीन बरामद हुई है। हालांकि जो लोग ऑपरेट करते थे इस मशीन को वो तो फरार हो गए थे, लेकिन यहाँ से एक मशीन बरामद हुई है। हम लोग अस्पताल में ही बैठे थे तो बाहर जा ही रहे थे रूटीन एक चेकअप पे, तो अस्पताल के गेट से जैसे बाहर निकले तो उधर साइड में एक हलचल सी देखी, तो हम लोग अपने स्टाफ के साथ खुशी पैथोलॉजी लैब को चेक करने चले गए। तो वहाँ पर अंदर हमें उसके संचालक कोमल सिंह वो एक्सरे रूम में बैठे थे। उनके बगल वाले रूम में कोई दो तीन लोग निकल कर गए, तो हमें कुछ संदेह हुआ तो हमने वो खोल। उधम सिंह नगर के जसपुर से आ रही है अहम जानकारी, जहां जसपुर नगर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में बिना रजिस्टर्ड अवैध रूप से संचालित हो रहे कई मदरसों पर जसपुर एसडीएम छतर सिंह चौहान के नेतृत्व में जिला प्रशासन अधिकारियों के साथ अल्पसंख्यक अधिकारी समेत भारी मात्रा में स्थानीय प्रशासन ने मदरसों की जांच की है। जहां अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों को प्रशासन ने सील कर दिया है। बता दें कि सुबह से ही स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन की टीम ने नगर और ग्रामीण क्षेत्र में संचालित हो रहे अवैध मदरसों पर छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें कई मदरसे अवैध रूप से संचालित हो रहे थे, जिनको प्रशासन ने सील कर दिया। तराई के जंगलों में उस वक्त खौफ मच गया, जहां बता दें कि जंगल के राजा ने अपना खूंखार रूप ले लिया। नेफा के जंगल में लकड़ी लेने गए कुछ युवक शायद ये सोच में भी नहीं सकते थे कि अगले ही पल उन पर मौत का साया मंडराने वाला है। घात लगाकर बैठे बाघ ने उन पर हमला बोल दिया। 2 युवक बुरी तरीके से घायल हो गए। अब अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बाघ अचानक इंसानों पर कैसे बरस पड़ा, और इसका जवाब सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। जानकारी के अनुसार नेपा के इस जंगलों में एक बाघिन ने हाल ही में अपने बच्चों को जन्म दिया है। अब उस बाघिन माँ के लिए हर इंसान उसके बच्चों पर खतरा नजर आ रहा है। अपनी संतान की हिफाजत में बाघिन इतनी आक्रामक हो गई है कि जंगल में कदम रखने वाले हर शख्स पर हमला कर रही है। जैसी खबर ये तराई में फैली, वैसे बता दें कि डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य तक पहुंची। उन्होंने बिना देर किए फौरन वन विभाग की टीम मौके पर भेजी और पूरे जंगल में कैमरे लगाने का आदेश दे दिया है। आगे की कार्रवाई चल रही है। कल यहाँ पे लगभग 12-1 बजे करीब कोई जंगल में सुनने में आ रहा कि लकड़ियाँ बीनने के लिए आए थे, तो दो बच्चों पर 2 युवकों पर टाइगर द्वारा अटैक किया गया है, जिससे आज हमें उसके ट्रेसिंग के लिए कैमरा ट्रैप लगाने आए हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई है। उच्च अधिकारियों ने हमें निर्देश दिए हैं, उसके अनुसार हमने कैमरा ट्रैप इंस्टॉल कर दिए हैं। अभी हमने 2 कैमरे लगाए हैं, उसमें हम देखेंगे कितने टाइगर की मूवमेंट है, क्या है, तब उसके बाद ही पता लग पाएगा किस प्रकार से वो कोई टाइगर है। पहाड़ों की रानी मसूरी को आगामी पर्यटन सीजन को लेकर तैयार और व्यवस्थित किया जाने के लिए एसडीएम मसूरी अनामिका सिंह ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एसडीएम कार्यालय में बैठक की। अधिकारियों को पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए। एसडीएम मसूरी ने कहा कि आगामी पर्यटन सीजन को लेकर मसूरी को व्यवस्थित किया जाने को लेकर कार्य शुरू कर दिए गए हैं। मसूरी के राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण और नगर पालिका के अधीन आने वाली सभी सड़कों को दुरुस्त करने के लिए ड्रेनेज सिस्टम को भी व्यवस्थित किया जाने का निर्देश दिया। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन को मॉल रोड पर गोल्फ कोर्ट को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए उनके रूट तय करने के भी निर्देश दिए हैं। हम लोगों ने एक बैठक की थी, विभिन्न विभागों को बुलाया था
यहाँ पे हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, होटल, टैक्सी, व्यापार, हमने सभी को बुलाया था यहाँ पे और हम लोगों ने सभी की जो भी पॉइंट्स थे उनको नोट किया। जैसे PWD की हमारी जो रोड बन रही है, मोतीलाल नेहरू रोड, जिसमें काफ़ी पैच वर्क पहले हुआ है, लेकिन अभी रोड क्योंकि सैंक्शन हो गई तो वो रोड तैयार हो जाएगी। इसमें जो हमारा जहाँ जहाँ पे पानी की समस्याएं हैं, जो जल निगम की रोड कटिंग कहीं पे हो रही है तो वहाँ पे भी वो ठीक किया जाएगा। UPCL को भी डायरेक्शंस दिए गए हैं कि जो भी पोल्स हैं हमारे, जो भी लाइन्स हैं जिनको अंडरग्राउंड करना है, वो भी स्टेटस हमसे एक बार अपडेट दें हमको कि उसमें क्या प्रोग्रेस रहेगा। तो इसी प्रकार से हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को प्रॉपर निर्देश दिए हैं हमारी। तो इसमें जो भी कहीं कहीं पे कटिंग हुई है तो उसमें डायरेक्शन दिए हैं कि PWD उसको ठीक करेगा और कोई भी कहीं पे भी। ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा शुरू होने से मात्र 1.5 महीने पहले बचा है और ऐसे में यात्रा में पूर्व परिवहन विभाग सहित यातायात, पुलिस और सड़क से संबंधित विभागों की संयुक्त कार्रवाई चल रही है। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट के निर्देश अनुसार चारधाम यात्रा गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के पड़ाव पर सड़कों का निरीक्षण किया जा रहा है। डामटा से बटकोट यमुनोत्री सड़क मार्ग के लिए संयुक्त टीम जांच कर रही है। जिन जगहों पर लैंडस्लाइड और संक्रमण मार्ग होने से उन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। वहीं यमुनोत्री हाईवे पर राड़ी और ओरछा बैंड के अंधे मोड़ों पर किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की जांच, इसके लिए संयुक्त टीम भी प्लान कर रही है। बता दें उत्तरकाशी से गंगोत्री और 100 किलोमीटर सड़क का निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें गंगानानी और डबरानी सुखी चौक के साथ बैंडों का धरातल पर निरीक्षण किया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि चारधाम यात्रा जो है अभी निकट 1-1.5 माह में जो है शुरू हो जाएगी, पर वर्तमान में जो सड़क की स्थिति है वो काफ़ी बदहाल है। आप अगर चार धामों में देखो तो हमारे अगर उत्तरकाशी जनपद की बात करो तो गंगोत्री से जो यहाँ से लेकर गंगोत्री जो बीच में जो है सड़कों की स्थिति बहुत जर्जर है। आप जिला मुख्यालय की ही बात कर लीजिए तो ज्ञानसू से लेकर और पूरे गंगोत्री तक जो सड़क की स्थिति है वो शायद उतनी बदतर कहीं पर भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन को जो अपने स्तर से जो आगामी अभी चारधाम यात्रा होने वाली है और लाखों सैलानी जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं,